this वहाँ this is यहाँ वहाँ क्या है हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये मेरा आज का एडिटोरियल रहेगा संपादकीय। जल की बर्बादी को रोकना ही होगा। जल की बर्बादी आने वाले समय में जो जल का अपव्यय हो रहा है उसके ऊपर ये पूरा संपादकीय है। जल का अप्रबंधन के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल है। जल कितना जरूरी है हमारे जीवन में और जल की उपलब्धता कितनी है। अपने देश की जिस प्रकार से आबादी है 140 करोड़ से ऊपर हो गई, 142-43 करोड़। उस हिसाब से जल उपलब्ध कितना है, कितने लोगों को मतलब जो पीने का पानी है कितना शुद्ध रूप में उपलब्ध है, उस पर आज चर्चा होनी है। पूरा एडिटोरियल इसी विषय पर दिया हुआ है, क्योंकि जल की जो उपलब्धता है वो उतनी सीमित ही है और उसमें भी हम लोग बड़ा दुरुपयोग करते हैं। पीने के पानी का भी हम बहुत मिसयूज करते हैं, क्योंकि 70% धरती पर पानी है, लेकिन उसमें पीने के लिए और हमारे इस्तेमाल का पानी मात्र 2% ही है। 2% भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो समुद्री जल है वो खारा पानी है, वो हम उपयोग में नहीं ले सकते। ना ही वो कृषि कार्य में आ सकता है और ना ही हमारे पीने के लिए और ना ही अन्य घरेलू कार्य में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए हमारा जितना भी जो जल के संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास, उनमें से ये मान के चलिए 85% हमारा जल खेती कार्य में हमारा जल लगता है 85%, और बाकी का 10% हमारे घरेलू कार्य में, औद्योगिक कार्य में। औद्योगिक जो कार्य हैं उनमें जल की खपत होती है, और बाकी का हमारे घरेलू कार्य, पीने का और अन्यत्र कार्यों में। ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों पे आज पूरा डाटाबेस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। और अगर ये वीडियोस आपको समझ में आते हैं, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल लोग क्या देखना पसंद करते हैं आप जानते हैं, उनमें तमाम सारे व्यूज़ आते हैं, नाच गाना और तरह तरह के रंगीन चीज़ें, है ना। तो ये कुछ ही बुद्धिजीवी लोगों को जो कुछ समझ विकसित करना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जिनको कुछ आता है, वही लोग ये सब विषयों को समझ सकते हैं और उनको ज़रूर पसंद आता होगा। ठीक है ना। तो आप बने रहिए। हमारे देश में मुख्य नदियों के अलावा हमें औसतन सालाना, ये देखो फैक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, इनको भी हम समझते चलेंगे। ये जानकारी के लिए हमें बहुत ज़रूरी रहता है ना। तो ये फैक्ट हमें जानना भी ज़रूरी है, तो इनको हम जानते चलेंगे। ये इसके जो राइटर हैं वो अजय जोशी जी हैं। अजय जोशी जी, हमारे देश की मुख्य नदियों के अलावा हमें औसतन सालाना 11.70 करोड़ घन मीटर बारिश का पानी मिल जाता है। ठीक है ना। ये कैसे हमें नदियों के द्वारा मिलता है, ये हमें नदियों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना। नदियों के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। हम थोड़ा इसको पेन सेलेक्ट कर लें। अरे क्यों नहीं हो रहा है।
चलो सर, अब पेन सेलेक्ट नहीं करे, हो नहीं रहा, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नहीं तो लाइन खींच खींच के एक एक लाइन समझा करके हम इसको बताते, लेकिन आप लोग समझते रहना, ध्यान से समझेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी, सब चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि इसमें फैक्ट भी है, और ये जो फैक्ट हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं हमें, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी से लेकर के वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो उपयोगी होगा, ठीक है ना। तो हमें जो नदियों से प्राप्त होता है वो हमें कितने घन मीटर प्राप्त होता है, 11.70 करोड़ घन मीटर प्राप्त होता है। और नवीकरणीय जल संसाधन से भी हमें कितना 1608 अरब घन मीटर पानी हर साल मिल जाता है, किससे, नवीकरणीय जल संरक्षण के द्वारा, ठीक है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ताज़ा जल संग्रह हमारे पास है, ठीक है ना। ये जो है दुनिया के अन्य 8 देश के बाद अपना देश जो ताज़ा जल का संग्रह अपने पास उपलब्ध है, उसके बाद भी भारत में व्याप्त पानी की समस्या स्पष्ट है। अब इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि थीम ये है कि जल की उपलब्धता और उसके खर्च, जो खपत है और आबादी, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी भाषा में ना बताकर ये जो फैक्ट इसमें लिखे हैं उसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो जल संरक्षण को लेकर हमारे खूब प्रबंधन को दर्शाती है। देखो, पानी की उपलब्धता तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को धुलने में, अपनी और अन्य 4 पहिया वाहन को धुलने में जितनी ज़रूरत होती है उससे कई गुना ज़्यादा हम पानी को जो है नाली में बहा देते हैं, ठीक है, बेफिजूल कर देते हैं। तो ये कुप्रबंधन को दर्शाता है, ना कि पानी की कमी को, ठीक है ना। जहाँ 1-2 बाल्टी से मोटरसाइकिल को हम धुल सकते थे, बाइक को धुल सकते थे, वहाँ हम समर चालू करके हज़ारों लीटर पानी बहा देते हैं। मानव अस्तित्व के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी प्राकृतिक संसाधन। एक बार हम कह रहे हैं कि अनाज की अनुपलब्धता हो जाए तो काम चल सकता है, ठीक है ना, अन्य चीज़ों से, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हम लोग इसकी कीमत को क्यों नहीं समझते, क्योंकि ये अभी हमें निःशुल्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। जल, वायु और धूप, ये सब चीज़ें अभी हमें फ्री में मिलती हैं, इसलिए हम इनके उपयोग को नहीं समझते। अगर सांस को 5 मिनट भी रोक लिया जाएगा तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये हमें अभी तक पता नहीं है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा स्तर पर दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रदूषण फैलाते रहते हैं, ठीक है ना। देखो, गाड़ियों के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के चलते हैं, जहां हम अन्य पैदल चल के काम चल सकता है, थोड़ी दूर तक जाना है साइकिल या बाइक से, वहाँ बड़ी कार से चलते हैं। और फिर कार के अलावा फिर जब तक 2-4 गाड़ियां आगे पीछे न चलें तब तक कुछ लोगों के शौक ही पूरे नहीं होते हैं। तो ये अपव्यय है, ठीक है ना, जिससे कि कई वाहन चलते हैं, वाहनों से हमें जो उसके प्रदूषण फैलता है हमारे वातावरण में, उससे वायु प्रदूषण होती है। यह न केवल ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि कृषि के सभी रूपों और औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। भारत में जल संसाधन की उपलब्धता, उपयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करें तो पता चलता है कि देश में वैश्विक ताजे जल स्रोत का मात्र 4% ही उपलब्ध है, जिससे पूरी दुनिया की जनसंख्या में भारत का 18% हिस्से पर जल उपलब्ध कराना होता है। देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है ना। अभी हम बता रहे थे 85% बता चुका हूँ मैं, जबकि 10% उद्योगों के लिए और 5% पानी घरों के लिए, ठीक है ना। 85, 10, 95 और 5, 100, ठीक है, पूरा 100% हो गया आपका। 85 कृषि में और 10 उद्योग और 5 घरेलू कार्य में। वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता के प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी। देखो, 94 में प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जो आबादी है देश की, कितना हजार था, 6000, एक व्यक्ति पर 6000 घन मीटर पानी की उपलब्धता थी। और वही 2000 में कितना रह गया, 2300 घन मीटर रह गया, यानी कि 6 का आधा 3 और 3 से भी नीचे 2300 घन मीटर रह गया, है ना। क्या वर्ष में, मात्र 6 वर्ष में इतना दुरुपयोग किया। और वर्ष 2025 तक इसे घटकर 16
हाँ हम्म, सो हाँ क्या है? बात जल्दी ना खिला। अरे आ रहा हूँ। 25 तक इसका घट के 16,000, मतलब 2300 से ये और भी अब ये कम होने वाला है। 1600 हजार घन मीटर ही रह जाएगा। तो मतलब दिनों दिन ये जो जल प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा में जो मिलना था वो कम होता चला जा रहा है, और ये 30 तक भारत में इसकी मांग की आपूर्ति की तुलना लगभग दोगुनी हो जाएगी। मतलब जो हमें ज़रूरत है पानी की, जो पानी उपलब्ध होगा उससे 2 गुना मांग बढ़ जाएगी। जो हमारे पास पानी होंगे संसाधन जल के रूप में, उससे 2 गुनी मांग हो जाएगी और पानी आधा ही रह जाएगा। आप समझो, आपूर्ति की 2 गुनी हो जाएगी। हमारे देश में पानी के लायक साफ पानी का अभाव बना रहता है। आज भी आप क्या समझते हो, सबको पीने का पानी शुद्ध मिलता है? नहीं मिलता है ना। तमाम लोग आर ओ प्रयोग करते हैं, उसमें भी शुद्ध नहीं है। तमाम शहरों में जो टंकी की पानी सप्लाई है वो शुद्ध पानी नहीं है। 70% लोग अशुद्ध पानी पीते हैं, ठीक है ना। अगर देश की राजधानी की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में जो है बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड वितरण द्वारा पिए जाने वाले पानी में बीएससी की रिपोर्ट है, मानकों पर खरा नहीं उतरा है। बीएससी एक संस्था है जिसने जांच करा है पानी को, वो उसमें खरा नहीं उतरा है, शुद्ध जल नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की हालत अधिक अच्छी भी नहीं है। गाँव में भी लोग समझते हैं कि गाँव में बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, वहाँ भी लगभग 70% लोग प्रदूषित। शहरों के तो हालात हैं ही बहुत बद से बदतर, लेकिन गाँव के भी अब खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोग भी बहुत पानी का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना। समर चला के खुला छोड़ देते हैं। ऐसे अच्छा तो पहले ही था, नल चलाते थे, बिजली नहीं थी। अब बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती है सरकार के द्वारा, तो जल का दुरुपयोग करते हैं। तो दूषित पानी पीने के 33 करोड़ लोग सूखे पानी की जगहों में रह रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं। भारत के कुल मिलाकर लगभग 70% लोग जल प्रदूषित है। 70% लोग जो जल की उपलब्धता है वो प्रदूषित हो गई। क्योंकि आप ऐसे देख कर चलिए, आज के 10 साल पहले नदियों में नहाने का मन होता था, पानी भी पी सकते थे। 10 ही 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और आज आप चाहे जमुना जी की स्थिति देखो या फिर गंगा जी की, आजकल पीना तो छोड़ो, हाथ पैर धुलने की भी इच्छा नहीं होती। और अगर धोखे से आपने कहीं यमुना जी में नहा लिया तो आपको खुजली हो जाएगी और तमाम समस्याएं उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये स्थिति है हमारी देश की नदियों की, इसमें कोई और नहीं, इंसान ही इसमें दखल किए, इसलिए खराब हो गई स्थिति, ठीक है ना। देश में सीमित मात्रा जल उपलब्ध है, बावजूद इसके जल की बर्बादी निरंतर जारी है, और यह प्रवृत्ति खतरनाक है। जिस रफ्तार से पानी की बर्बादी हो रही है, उसके चलते हमारा देश आने वाले समय में बेहद स्थिति खराब होने वाली है। नदियां सूख रही हैं, दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड भी खतरे में है। जो दलदली भाग थे वो भी सूखने लगे हैं, उन पर भी खतरा आ गया, उनका क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश संरक्षण को लेकर के गंभीर भी नहीं है। देश की सर्वाधिक आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले यानी कि मुंबई के वाहनों के धोने में हर रोज लगभग 50 लाख लीटर पानी बर्बाद किया जाता है। अब देखो शहरों में भी कितना लोग पानी बर्बाद करते हैं गाड़ी धुलने में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि महानगरों में पाइपलाइनों के रिसाव के चलते 17 से लेकर 44% भी जल बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। देश की नदियों की दयनीय बनी हुई है स्थिति। और गंगा जल का प्रदूषण वांछनीय सफलता, जो सफाई अभियान चलाया गया था गंगा जी का, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन आज भी साफ नहीं हुई है। ये स्थिति है क्योंकि नदी जब तक कंपनियों से और हमारे द्वारा जो कचरा डाला जाता है वो बंद नहीं होगा, सरकार इसको स्वच्छ नहीं कर पाएगा। और ये अगर नदियां संकट में आई तो मैं ये कहता हूँ कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचेगा जीवन, किसी न किसी रूप में। अगर आप गंगा मैया को गंगा माता के रूप में स्वच्छ नहीं करना चाहते तो पीने के पानी के रूप में आप अन्य धर्म के हैं तो उसी रूप में आपको उनकी स्वच्छता और निर्मलता का ध्यान रखना होगा अगर पानी पीते हो तो, ठीक है ना। चलो अब मैं दूसरा एडिटोरियल लेता हूँ। चलो मैं काफ़ी बड़ा होता जा रहा है इसको, फिर मैं कुल मिला के दूसरे पार्ट को लेता हूँ। कुछ बातें तो मैंने इसको बता दी हैं। जल प्रबंधन के लिए हमें ध्यान देना होगा। जल का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हमें जो जल का दुरुपयोग हो रहा है उसको हमें बचाना होगा, ठीक है ना।
झील तालाब देखो दिनों दिन झील झील भी संकुचित होती जा रही, क्योंकि झील जो उत्तर भारत में है और जो उत्तरी भारतीय मैदान है वो सब अशुद्ध हो चुका है, क्योंकि इतना कचरा फेंक रहे हैं तालाबों और झीलों में, वो शुद्ध जल नहीं बचा है। कुछ ही भारत की झीलें हैं जो स्वच्छ हैं, पीने योग्य हैं, और बाकी की नहीं है। कुछ जम्मू कश्मीर ऊपरी भाग में, कुछ निचले दक्षिण भारत में, ठीक है ना। और हमें क्या करना होगा, इसके बचाव के संसाधन ये है कि जल को अगर बचाना है, भूमिगत जल का लेवल बढ़ाना है, तो हमें वर्षा के जल को संरक्षित करना होगा। वर्षा के जल को कैसे संरक्षित करेंगे? आज आने वाली तकनीक मकानों के ऐसे तरीके से बनाओ कि जो छतों से पानी आता है वो हमारा ज़मीन के अंदर जाए, ठीक है ना। बह के नदियों से समुद्र में पहुँच जाता है, वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। समुद्र में गया हुआ जल पीने योग्य नहीं रहेगा, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। जल संरक्षण की दृष्टि से जल की मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम करना होगा। खाद्य उत्पादन के पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच में उपयोग संतुलन बनाना होगा। महानगरों और बड़े शहरों की मांग बढ़ती पूरा करना आदि शामिल है। पड़ोसी देशों के राज्य आदि से पानी का बंटवारा करने आदि से जुड़ी समस्याओं से भी निपटना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी नदियाँ हैं, उनमें भी हमारी नदियों के जल बंटवारे के तमाम विवाद चलते रहते हैं। 2018 की नीति आयोग के अनुसार भारत 2075 की कार्यनीति जारी की गई, जिसके तहत तय किया गया था कि 22-23 में भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति जीवन कृषि आर्थिक विकास पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल स्वच्छता की सुविधा होनी चाहिए। इस नीति के अंतर्गत नागरिकों और पशुओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित पेयजल प्रदान कराना होगा। सभी खेतों में उचित सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कृषि की उपलब्धता के सुधार के लिए गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए अविरल और निर्मल जल धारा को सुनिश्चित कराना होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ है? गंगा कहाँ अविरल हो पाए? भारत की उपलब्ध जल की पानी की कमी नहीं है। हमारे देश में की मुख्य नदियों के अलावा हमें औसतन लगभग 11.70 घन मीटर बारिश के पानी को हम संरक्षित नहीं कर रहे हैं। तालाब सब ढक रही हैं, है ना। आदमी की जगह की इतनी वो भूख है कि कब्जा करते जा रहे हैं। नवीकरणीय जल से 1600 अरब घन मीटर, ठीक है, चलिए, ठीक है, वो भी बर्फ पिघल रही है, चलो वो तो सब समुद्र में चला जाएगा, कुप्रबंधन को दर्शाता है। ये सब बातें हो चुकी। तो कुल मिलाकर ये हमारा जो आज का संपादकीय पूरा हुआ, ठीक है ना। फिर बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग देखते भी नहीं हैं, मन नहीं लगता है ना, क्योंकि ये चीज़ें नीरस हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जय हिंद साथियों। फिर अगले किसी विषय पर हम आएंगे। नमस्कार, राधे राधे।